का आरक्षण समाप्त कर चुके हैं, मुस्लिमों को दे चुके हैं। तो अब जो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, ये पूरा का पूरा, इसने अब इस सच को पूरा का पूरा साफ कर दिया है। अब इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं रह गई है। इससे एक और बात साफ हो गई कि इंडी गठबंधन का जो पायलट प्रोजेक्ट था, जो उसने कर्नाटक में, तमिलनाडु में और तेलंगाना में कहा, जो 2009 और 14 के मैनिफेस्टो में कहा भी है उन्होंने कि इसे पूरे भारत में लागू करेंगे, अब वो पायलट प्रोजेक्ट को ये पूरे भारत में लागू करना चाहते हैं। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमने विकास के कार्य करके दिखाए हैं वो ट्रेलर है, पूरी फिल्म जारी होना बाकी है। इनका ये ट्रेलर था जो पहले कह चुके हैं, अब मुस्लिम आरक्षण की पूरी फिल्म जारी होना बाकी है। तो मुझे लगता है कि अब ये सच पूरा का पूरा साफ हो गया है। दूसरा विषय, इंडी गठबंधन के दूसरे सहयोगी, यानी अब गंगा के मैदान से निकल के गंगा जमुना के मैदान में आ जाइए। समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने कहा है कि राम मंदिर बेकार है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनको राम मंदिर बेकार लग रहा है तो समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से पूछता हूं, गाजियाबाद का हज हाउस अच्छा था, राम मंदिर बेकार है। आगरा का मुगल गार्डन बनवाया आपने, वो अच्छा था और राम मंदिर बेकार है। उत्तर प्रदेश के जिले जिले में आपने कब्रिस्तान बनवाए, वो अच्छे थे और राम मंदिर बेकार है। जबकि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पक्की कब्र और कब्रिस्तान कुफ्र है। यह बुखारी की हदीस में बहुत साफ है, जो जाके कई मुस्लिम उलेमाओं से कंफर्म कर सकते हैं कि स्वयं मोहम्मद साहब ने कहा है कि कोई पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए, मगर उसके बावजूद वो कब्रिस्तान बनवाना अच्छा था और राम मंदिर बेकार है। इनके लिए वो उत्तर प्रदेश अच्छा था जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अबू सलेम और छोटा शकील के लिए जाना जाता था। और आज वो उत्तर प्रदेश, इनके जमाने में जहां अपराध को एक सैद्धांतिक स्वीकार्यता मिल गई थी, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, फिल्में क्या बनती थी यूपी में, जिला गाजियाबाद, लखनऊ सेंट्रल, मिर्जापुर, यानी पूरी अपराध केंद्रित फिल्में बनती थी। ये अच्छा था। और आज अयोध्या, काशी, प्रयाग, कुशीनगर, यहां पे उभरता हुआ उत्तर प्रदेश, ये बेकार है। अरे महोदय, मैं प्रोफेसर साहब से पूछना चाहूंगा कि आप समाजवादी पार्टी के सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ये बताइए, सूर्य तिलक हुआ रामनवमी के दिन, इतना स्ट्रांग, इतना शानदार साइंटिफिक कैलकुलेशन, वो बेकार था। 1 लाख करोड़ का व्यापार तो केवल उस समय हो गया जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ मंदिर का, एयरपोर्ट बन गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में, वो बेकार था। इससे एक बात यह भी साफ हो गई है कि श्री राम को काल्पनिक कहने वालों से लेके, राम और शिव में लड़ाई करवाने वालों से लेके, भगवान कृष्ण की द्वारका जिसमें दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री जी नीचे गए थे, उसका मजाक उड़ाने वालों तक के लिए वो सब कुछ बेकार है। और क्या अच्छा है। इसलिए मैं इसमें इनसे एक और बात पूछना चाहता हूं, बहुत साफ, कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन यह साफ करे कि यदि उनकी नजर में राम मंदिर बेकार है तो क्या वो शाहबानों की तरह अपने ख्वाबों ख्यालों में आने वाली सत्ता, जो आनी नहीं है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पलटने की तमन्ना रखते हैं, या कोई कानूनी पेच निकालकर, जैसे 1949 में श्री राम मंदिर पे ताला लगवा दिया था, वैसे ताला लगवाने की तमन्ना रखते हैं। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, राम मंदिर के लिए बेकार शब्द प्रयोग करने वाले उत्तर भारत में उनके सबसे बड़े सहयोगी दल और इंडी गठबंधन से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप राम मंदिर पर दोबारा ताला लगाने की तमन्ना रखते हैं?
तो मैं ये भी बताना चाहता हूं एक और बात आपको, ये एक्चुअल में लड़ाई जानते क्या है? इनको मुस्लिम समाज से भी कोई लेना देना नहीं है। ये इंडी गठबंधन के दलों की आपस की लड़ाई है। ये कांग्रेस जो मुस्लिम 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 आरक्षण कर रही थी ना, तो राजद और सपा घबरा गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो मेरा ही वोट ले उड़े। तो लालू जी अलग बोल रहे हैं, राम गोपाल जी अलग बोल रहे हैं। ये वैसी स्थिति है जैसे जाड़े में कहते हैं ना हर कंपनी कि मेरा च्यवनप्राश सबसे अच्छा है, ये तुम्हारी सेहत के लिए सबसे बढ़िया है। तो इसमें किसी को किसी के ईमान से मतलब नहीं है, सबको अपने अपने दुकान के सामान से मतलब है। और हर दुकानदार को लग रहा है कट्टरपंथी मुसलमान ही मेरी दुकान का सबसे बड़ा सामान होना चाहिए। तो मैं अब यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था अब वो साफ होकर आ गया है और इंडी गठबंधन के चेहरे के ऊपर मुस्लिम आरक्षण का स्वरूप अब पूरी तरीके से साफ हो गया। अब ये कितना भी किंतु परंतु कर लें, उनके मन में श्री राम मंदिर के प्रति जो हिकारत है वो साफ हो गई है। कुछ भी कर लें, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहता हूं इंडी गठबंधन के लिए कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। और घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। वो हकीकत पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, मगर हम भी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर 500 वर्ष के भारतीय समाज और हिंदू समाज के रक्त रंजित इतिहास के बाद, तमाम रक्त के बलिदान के बाद बना था। तो कोई सपने में न सोचे कि कोई उसकी किसी भी प्रकार के परिवर्तन की जो तमन्ना दिल में है, वैसे वो दिल की हसरत दिल्ली में रहने वाली है। मगर हसरत रहने वाले भी सुन लें कि हम वो संकल्प रखते हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और 140 करोड़ भारतीय सब के सब वो मन में भाव रखते हैं कि रोम रोम में रमा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे। और जन्मभूमि को अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे, मगर आपके अरमानों को पूरा हम होने नहीं देंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर Sudhanshu Trivedi there taking on the Congress party on Rahul Gandhi and the entire INDI bloc. In fact, this after former Congress leader Acharya Pramod Krishnam made a shocking revelation about Rahul Gandhi. Now, he claimed that a meeting was held between the close aides of Rahul Gandhi following Ram Mandir verdict. In that particular revelation, Pramod Krishnam says they were planning to make a superpower commission to overturn Supreme Court's verdict in the Ram Mandir case. And Pragesh joining us with more details. It's one issue that the BJP won't let go of, especially during the election time. So here you have a reaction through this press conference of Sudhanshu Trivedi hitting out at the Congress, especially Rahul Gandhi once again. Absolutely, Swati. And if you look at how the Muslim card had been played by the opposition, and Prime Minister had been time and again saying that my government is for Sabka Saath, Sabka Vikas. This is exactly what he reiterated during Times Now interview exclusively given to Navika Kumar and also Sushant, where he said that, everyone, when I go to Gulf countries, Muslim loves me, Muslim loves yoga. But when you come to India, there are political factions that are instigating Muslims, and Muslims now have to take a call whether they want to secure the future of their future generations or not. It is their election also. They need to decide very wisely. This has been, reiterated by Prime Minister time and again. Also, Prime Minister is saying that when opposition says that they are for SC/ST OBCs, in fact, it is they who are eating into the reservation of SC/STs OBCs, especially Congress, because be it Telangana, be it Karnataka, they had tried time and again to play with the constitution that says that you cannot give reservation according to religion. But Congress had been doing that
and Congress is now promising, and also the allied parties. So, in a way, Prime Minister is also targeting the whole India alliance on what is, and also need to ask, also, asking them what is their take on, when it comes to Muslim reservation. So they need to clarify whether they want to do it. Now they're saying that we'll give an absolute Muslim reservation, whether this is possible or not. They had been, India opposition had been time and again also attacking the Modi government for right. playing Pragya, with stay on with us. Let's in fact listen to what the Prime Minister said during that exclusive conversation that you were talking about. अब इनकी बातें सुनिए। एक महिला ने कहा कि मैं राम मंदिर गई तो उसको इतना टॉर्चर किया कि उन्हें कांग्रेस ही छोड़नी पड़ गई। एक और व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस पर मुस्लिम लीगियों और माओवादियों ने कब्जा कर लिया है। तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने, पिताजी ने शहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। Of course, the Prime Minister spoke about it during one of the rallies that he was addressing, where he spoke about this Congress conspiracy of overturning Ram Mandir verdict of the Supreme Court. Thank you to Pragya for getting us the details. With that, we're slipping into a very short break.